हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज मैं फिर बात करूंगा आपसे टेंस के बारे में ही। आज से पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड की हुई थी जिसमें मैंने टेंस के बारे में बात की थी आपसे, और टेंस के जो भी रूल थे और भी सारी चीज़ें थी उनके बारे में मैंने चर्चा की थी। टेंस के डेफिनेशन के बारे में फर्स्ट वीडियो में टेंस के डेफिनेशन के बारे में, और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में मैंने बात की थी। और जो मेरा सेकंड वीडियो था उसमें मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में बात की थी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता क्या है। आपको मैंने बताया भी था प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब होता है रहा है, रही है, रहे हैं, जिसका कार्य लगातार जारी होता है उसी को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। आपने इस बात को अगर आपने वीडियो देखा रहा होगा तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब आज मैं बात करूंगा आपसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज मिस्टर परफेक्ट के बारे में बात होगी। मिस्टर परफेक्ट क्या होता है? मिस्टर परफेक्ट का मतलब होता है जो पूरी तरीके से पूर्ण हो या पूरी तरीके से कंप्लीट हो, उसे कहते हैं, है ना, पूरी तरीके से पूर्ण हो। पूर्ण कहने का मतलब इसमें कोई भी कमी ना हो, यानी वो मिस्टर परफेक्ट होता है, उसी को हम कहते हैं परफेक्ट टेंस, है ना, जिसमें कार्य का कहने का मतलब टेंस के आधार, टेंस को वर्ग के आधार पर जो बांटा गया है उसी को हम बता रहे हैं कि जिसमें वर्ग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया हो उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी इस टेंस में हमको ये पता चलता है कि वर्ग जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, उसी को हम कहेंगे परफेक्ट टेंस। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं डायरेक्टली बात करता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसके लास्ट में जो हिंदी का उसका पहचान है उसमें होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं। ये सारे वर्ड पीछे आपको हिंदी के सेंटेंस में मिलेंगे। इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब देखिए चुका है मतलब क्या होता है? चुका है मतलब होता है जो कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, मतलब काम खत्म हो चुका है, उसी को हम कहेंगे परफेक्ट टेंस। इसी को हम कहते हैं परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको टेंस समझने में ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से आपने पहले में स्ट्रक्चर पढ़ा था, अगर आप स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, टेंस को समझ रहे हैं, टेंस कैसे होता है, इसका मतलब क्या है, क्यों मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या, अगर आप ये समझ गए तो आई थिंक आपको इस टेंस को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसानी से आप वैसे मुझे जहां तक लगता है आप सारी चीजों को समझ चुके हैं। अब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यानी इन सारी चीजों के बारे में बहुत विस्तृत बताने की जरूरत नहीं है। कैसे, चलिए देखते हैं। उस दिन मैंने बात करी थी कि अगर इंडेफिनिट होता है तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, कंटीन्यूअस होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, और परफेक्ट टेंस होता है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जो कि वहां पे पहले से ही मैंने लिखा हुआ है, और है डू डज। चलिए प्रेजेंट टेंस में देखते हैं, जो आपने अलग अलग इनको गेटअप दिया हुआ था। प्रेजेंट टेंस में इतने सारे होंगे, पास्ट में इतने होंगे, एंड फ्यूचर में इतने सारे होंगे। इस गेटअप को देखते हुए हम देखते हैं क्या हमने पढ़ लिया है। डू डज का यूज हमने किया, अरे हाँ, हमने डू डज का यूज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही कर दिया था। फिर उसके बाद एज आर एम, उसका प्रयोग मैंने किया, उसका यूज हम लोगों ने किया, बिल्कुल। हम लोगों ने सेकंड वीडियो में जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में बात की गई थी उसमें हमने इसका यूज कर दिया। अब आता है हैज है, मतलब अब आपको कुछ करना नहीं, कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है कि हमको हैज और हैव का यूज करना है। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर मैं बनाया हुआ हूं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, जो हेल्पिंग वर्ब इस बार होगी वो क्या होगी? हैज या हैव। सब्जेक्ट होगा प्लस हैज या हैव होगा प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं तब भी आपको थोड़ा सा बताता हूं, थोड़े से एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझते हैं। क्या है? मैं खाना खा चुका हूं। देखिए यहाँ पे सेंटेंस भी आ गया, हिंदी का अर्थ भी आ गया, मैं खाना खा चुका हूं। अब इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? आई। अब आई के साथ हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे? ये प्रॉब्लम है। मैंने तभी बताया था कि सिंगुलर, अब देखिए हैज क्या है छोटा है, यानी 1 2 3 इसमें 3 अक्षर हैं, तो ये छोटा है तो इसलिए इसको सिंगुलर के साथ लगाएंगे, और ये बड़ा है तो इसलिए इसको हम प्लूरल के साथ लगा देंगे। चलिए आप देखिए, लेकिन आई के साथ हमेशा हैव का ही यूज करेंगे, आई हैव। अब आपने सब्जेक्ट लिख दिया, आपने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, अब है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है? खा लेना, है ना,
खा लेना मतलब खाना खा लेना, खाना। अब इसका क्या होता है, ईटन, ईटन। अब खाना है तो द फूड, खाने को क्या लिखेंगे, द फूड। ये तो आर्टिकल है इसलिए लगा दिया गया, आई हैव ईटन द फूड। हमको एकदम क्लियर है, कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है कि जब आपको स्ट्रक्चर पता है कि हम सब्जेक्ट लगाएंगे और जस्ट उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब इस बार होगी हमारी परफेक्ट की, वो हैज और हैव होगी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। पहले आपने पढ़ा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरी बार पढ़ा तो आपने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया। अब तीसरा है तो मतलब तीसरी फॉर्म तो लगेगी, यानी आपका तीसरा मतलब परफेक्ट टेंस मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको ऐसे ही आप समझेंगे, इसको याद नहीं करेंगे, बस आप इसी को ऐसे ही अंडरस्टूड हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो उसी तरीके से आपने बना भी लिया, पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद उसको आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखा, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट थे या फिर अदर वर्ड थे उसको आपने लिख दिया। अब इसको बनाना है सेकंड वाला, अरे तो आप बना ले जाओगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूं। हम उससे मिल चुके हैं। अब देखिए हम को क्या लिखेंगे, वी। अब वी के साथ क्या होगा, हैव, वी हैव। मिलना, मिलने का क्या होगा, मेट, मिलने का थर्ड फॉर्म होगा मेट। फिर क्या है, उससे, मेट हिम, यानी वी हैव मेट हिम, यानी इसको हम क्या करेंगे कि हम उससे मिल चुके हैं, इसको बनाएंगे वी हैव मेट हिम, यानी स्ट्रक्चर आपके सामने है और सेंटेंस आपके सामने है। मैंने दो सेंटेंस को लेकर के आपको इसलिए बताया, आप इसी तरीके से कई सारे सेंटेंसों को आप बहुत आसानी से इसको ट्रांसलेट कर ले जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म को थोड़ा सा जानना होगा और फिर उसके साथ ही साथ आपको थोड़ी सी चीजें वर्ड मीनिंग के बारे में जाननी होगी, बाकी आप पूरी तरीके से अच्छे से उसको ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। अब आते हैं नेगेटिव। हाँ, तीन चीजें होती हैं परफेक्ट टेंस में, हमेशा तीन चीजें होती हैं, एक होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। चलिए अफर्मेटिव आप समझ गए, अफर्मेटिव मतलब ये, और नेगेटिव का मतलब सेम वही है, क्योंकि बस आपको करना क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमको नॉट लगा देना है। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट होगा जैसे आपने अफर्मेटिव में किया, जस्ट उसके बाद हैज हैव का यूज करेंगे, वो भी आप करेंगे, उसके बाद जस्ट उसके तुरंत बाद हम नॉट का यूज करेंगे, नॉट लिखने के तुरंत बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या है, मैं ताजमहल नहीं देखा है, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। अब मैंने ताजमहल नहीं देखा है, इसको आप कैसे बनाएंगे, चलिए इसको बनाएंगे, मैंने है तो आई हैव, देखिए आई हैव के बाद क्या होगा, नॉट का यूज करेंगे, आई हैव नॉट। हमने क्या किया, सब्जेक्ट भी लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब भी लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमने नॉट का भी यूज कर दिया। अब हमको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यहाँ पे देखना मतलब सीन, आई हैव नॉट सीन, फिर क्या है, ताजमहल, ताजमहल मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको अंडरस्टूड होना है कि मैंने ताजमहल नहीं देखा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब बस आपको करना क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमने आई लिखा क्योंकि मैंने है, मैंने मतलब मैं स्वयं हूं, इसलिए मैंने आई लिखा। आई के साथ अभी मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैव का यूज करेंगे, हैव के जस्ट बाद हमको क्या लिखना है, नॉट लिखना है, हमने नॉट लिख दिया, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन हो गया और सीन के जस्ट बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट को लिख दिया। चलिए उसी तरह दूसरा भी है, वह घर नहीं पहुंचा है, ये तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। वह है तो वह का क्या होता है, ही, बिल्कुल सही। ही के बाद क्या होगा, हैज है में से क्या लगाएंगे, हैज, ही हैज के जस्ट बाद क्या लगाएंगे, नॉट। अब क्या हो गया, ही हैज नॉट। अब पहुंचना मतलब रीच्ड, चलिए ही हैज नॉट रीच्ड, ही हैज नॉट रीच्ड होम, यानी वह घर नहीं पहुंचा है। बस इसी को आपको समझना था, बस आपका ये जो नेगेटिव सेंटेंस है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, यानी आप इसी तरीके से और सारे सेंटेंसों को देख देख करके बना सकते हैं। अगला है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है, सेम वही है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आगे होता है। मैंने पहले ही बताया था जिस तरीके से आपने अफर्मेटिव बनाया, लेकिन अफर्मेटिव में स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हुई थी, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होगी। और जब
डबल इंटरोगेटिव होगा तो उसमें स्टार्टिंग किससे होगी, WH वाले वर्ड से होगी, जो मैंने पहले आपको और सारे वीडियो में बता दिया था। देख लेते हैं, है क्या तुम मैच जीत चुके हो। यहाँ पे सेंटेंस है कि क्या तुम मैच जीत चुके हो। अब यहाँ पे क्या होगा, अब किसी ने पूछा क्या तुम मैच जीत चुके हो, आप आंसर किसमें देंगे, यस और नो, मतलब ये तो सिंगल इंट्रोगेटिव है ना। प्रश्न पूछने वाला शब्द पहले है, स्टार्टिंग में है, तो आप क्या लिखेंगे, हैव यू। अब जीतना मतलब हैव यू ओन द मैच, हैव यू ओन द मैच, यानी ये सेंटेंस है कि हैव यू ओन द मैच। अगर यही सेंटेंस आपको मिलता जैसे क्या तुम मैच जीत चुके हो, ये होता तुम मैच कब जीत चुके हो, है ना, तुम कब मैच जीत चुके हो। अगर यहाँ पे क्या होता, क्या तुम मैच जीतने के बजाय पे यहाँ पे होता कब, है ना, मतलब यहाँ ये होता है। यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ, अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, तुम कब मैच जीत चुके हो। अब यहाँ पे जब किसी ने पूछा कि तुम मैच कब जीत चुके हो, तुम कब मैच जीत चुके हो, तो आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। और प्रश्न पूछने वाला शब्द भी कहाँ पे है, बीच में है, तो इसलिए डबल इंटरोगेटिव हो गया। इसको बनाने के लिए हम ऐसे लिखेंगे कि कुछ नहीं करेंगे, क्या इसको मिटा देंगे, नहीं, बस आपको कब का क्या होता है, when have you won the match, बस आपको बस यही सेंटेंस बढ़ा देना है। और इसी तरीके से आपका, सॉरी यहाँ पे इंटरोगेटिव का साइन होगा, इसी तरीके से आपका ये जो परफेक्ट टेंस है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल था, बस आपको केवल समझने की जरूरत है। अगर आप स्ट्रक्चर को समझ जा रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पूरी वीडियो को समझ जाएंगे। चलिए, आज का वीडियो जो है वो खत्म हो गया। आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है इस वीडियो को लेकर के, या फिर आप कुछ समझ नहीं पाते हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी आप लोग उसको पढ़ते रहिएगा। कल संडे है तो कल मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्विज दूंगा, सेंटेंस दूंगा, जिसको आप ट्रांसलेट करके मेरे पास सेंड करोगे। चलिए।